सो वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। दोस्तों, जिस नोटिफिकेशन का, जिस एग्जाम डेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जेकेएसएसबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अभी हाल ही में लगभग 5 से 10 मिनट पहले उस नोटिफिकेशन को अपलोड कर दिया हुआ है। एंड द बिग रिक्रूटमेंट, द ह्यूज रिक्रूटमेंट जो कि जेकेएसएसबी की जेकेपीएसआई है, यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर, उसकी एग्जाम डेट्स जो है वो आउट हो चुकी है। और साथ ही जेई सिविल जल शक्ति, उसकी भी एग्जाम डेट्स आउट हो चुकी है। ये वही दो एग्जाम्स हैं जिनको स्क्रैप किया गया था। हालांकि एक एग्जाम और भी था, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जिसे स्क्रैप किया गया था, बट उसकी एग्जाम डेट के बारे में अभी बात नहीं की गई है। आइए एक बार रीड कर लेते हैं कि जो डेट्स बताई गई है जेकेएसएसबी के द्वारा वो कौन सी है। सब्जेक्ट इज एडवांस नोटिस फॉर द कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट। बहुत क्लियर है कि ओएमआर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन आपका नहीं होगा। हालांकि जेकेपीएसआई का पहले जो एग्जाम हुआ था वो ओएमआर बेस्ड हुआ था। एंड आई थिंक जेई सिविल जो जल शक्ति का हुआ था शायद वो भी जो है ओएमआर बेस्ड हुआ था। बट अभी ये सीबीटी बेस्ड जो है होने वाले हैं। और काफ़ी देर से इसके ऊपर बात हो रही थी कि सीबीटी बेस्ड जो है एग्जामिनेशंस ही लेगा जेकेएसएसबी, फिर चाहे उसमें नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट्स है वो कम हो या ज़्यादा हो। तो इट इज़ हेयर बाय नोटिफाइड फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेंट्स कैंडिडेट की जेकेएसएसबी जो है वो इन्हीं दो एग्जामिनेशंस की डेट्स जो है वो आपको बता रहा है। एडवांस नोटिस है ये। हालांकि आप इसे टेंटेटिव शेड्यूल भी बोल सकते हो, बट इन्हीं डेट्स के अराउंड अब आपका एग्जाम जो है वो हो जाएगा। डेट्स अगर आप देखेंगे कि कौन सी डेट्स को जेकेएसएसबी ने चुना है, तो हैरानगी शायद आपको इसलिए भी होगी कि दिसंबर के महीने में आमतौर पे जेकेएसएसबी के एग्जामिनेशंस होते नहीं थे। बट आपको पता है कि इस समय जेकेएसएसबी के ऊपर बहुत प्रेशर है। ऑलरेडी 3 एग्जामिनेशंस जो जेकेएसएसबी ने बड़े वाले कंडक्ट करवाए हैं स्क्रैप हो चुके हैं। उन एग्जामिनेशंस को वापस कंडक्ट करवाना जेकेएसएसबी की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है। और आपने देखा होगा डिफरेंट इंटरव्यूज़ में भी जम्मू कश्मीर यूटी के जो एलजी हैं उन्होंने भी बार बार ये बताया था। पहले बोला अक्टूबर में एग्जाम्स हो जाएंगे, नवंबर में हो जाएंगे, बातें हवा में भी हो रही थी, पॉसिबल नहीं था। बट आज ये क्लियर हो गया जेकेएसएसबी के द्वारा कि दिसंबर में एग्जाम्स जो है वो हो जाएंगे। कहीं ना कहीं उनका कहने का मीनिंग यही था कि तैयारी जो है स्टूडेंट को करना शुरू हो जाए, जल्दी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे जल शक्ति जूनियर इंजीनियर सिविल, जिसकी 163 वैकेंसीज है। अक्षर बी में इसका सिलेबस भी दिया गया है। 5 दिसंबर से 6 दिसंबर यानी 2 दिन रखे गए हैं इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने के लिए। रीज़न ये भी है कि इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स उतने नहीं होंगे जितने बाकी जेकेपीएसआई या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में होंगे। बिकॉज ये एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है। जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री करी होगी सिर्फ वही बच्चे एग्जाम देंगे। तो 5 से 6 दिसंबर आपका जेई सिविल का एग्जाम होगा। और साथ ही अगर आप नीचे देखेंगे तो जेकेपीएसआई का एग्जामिनेशन जिसकी 1200 वैकेंसीज आउट हुई थी 7 दिसंबर से शुरू हो जाएगा ये। एंड इट विल गो ऑन टिल 20th of December। और बीच में कितनी डेट्स रखी हैं जेकेएसएसबी ने और कितने स्लॉट्स होंगे और आपका जो स्लॉट होगा वो किस दिन होगा, उसके रिगार्डिंग जेकेएसएसबी एक सेपरेटली नोटिफिकेशन जो है वो आउट करेगा। तो जो बड़ी बात है यहाँ पर निकल कर आई वो सिर्फ यही है कि 5 और 6 तारीख को जो आपका एग्जाम होगा जेई सिविल का होगा। और इसी के साथ जेकेपीएस एग्जामिनेशन जो होगा जिसकी 1200 वैकेंसीज आउट हुई हैं 7 दिसंबर से शुरू होगा और वो 20 दिसंबर तक जाएगा। ऐसा होना ही था बिकॉज सीबीडी एग्जाम ले रहा है, इतने नंबर ऑफ नोड्स कंप्यूटर्स है नहीं जेके जम्मू एंड कश्मीर यूटी में अवेलेबल। तो एक ही शिफ्ट में वैसे भी कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है ये। ये सीबीडी बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो इतनी शिफ्ट तो होना लाजमी था। नीचे अगर आप नोट देखोगे, द एग्जाम कैलेंडर इज मेरली टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ बोर्ड्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस। वही बात जो मैंने ऊपर बोली उन्होंने वही दोहराया कि एक टेंटेटिव शेड्यूल है। हालांकि एग्जाम आपका अब होने वाला है, यही इन्हीं डेट्स पे हो जाएगा। इट इज सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ लिटिगेशन कोर्ट ऑर्डर्स। बेसिकली अगर कोई लिटिगेशन या कोर्ट ऑर्डर चल रहा होगा नोटिफिकेशन के ऊपर तो उसका भी मद्देनजर जो है वो रखा जाएगा इन डेट्स के ऊपर। एंड इट इज सब्जेक्ट टू चेंजेस मॉडिफिकेशंस ऑन अकाउंट ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। मान लो कुछ और उल्टा सीधा हो जाता है, जैसे उल्टा सीधा मीन्स कि जैसे कोविड आया था पहले वैसे ही वापस कुछ और हो जाता है, तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। और एग्जैक्ट डेट शेड्यूल ऑफ ईच ऑफ द अबव आइटम शैल बी अनाउंस सेपरेटली बाय द बोर्ड। क्योंकि ये एडवांस नोटिस है, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 1.5 महीना पहले जेकेएसएसबी ने आपको बता दिए फॉर दीज एग्जामिनेशंस की आप तैयारी करना शुरू हो जाओ। यू कैन से ऑलमोस्ट 1 महीना पहले। तो इसीलिए अब कुछ 15 या 10 या 15 दिन के बाद आपकी एक दोबारा से नोटिफिकेशन आउट होगी और वहाँ पर सेपरेटली बताया जाएगा कि कौन से तारीखों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी 7 और 20 के बीच में लगभग 13-14 दिन आ जाएंगे। तो कौन सी दिन में और कौन से स्लॉट्स जो जेकेएसएसबी ने सेलेक्ट करे हुए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो इतनी सी नोटिफिकेशन है। नीचे अगर आप देखोगे तो वापस सिलेबस जो है वो दिया गया। हालांकि सिलेबस पहले भी जेकेएसएसबी ने दिया था और वापस सिलेबस बताया। जेकेपीएसआई का सिलेबस भी है, वही सिलेबस है जो पहले था। और साथ ही जेई सिविल जल शक्ति का सिलेबस जो है वो भी बताया गया जेकेएसएसबी के द्वारा। तो दोस्तों यही एक बड़ी नोटिफिकेशन थी कि जेकेपीएसआई का जो एग्जाम डेट है आउट हो चुका है। अगेन आई एम टेलिंग यू फ्रॉम 7th of December टिल 20th of December आपका एग्जामिनेशन होगा और जेई सिविल जल शक्ति का भी
5 और 6 दिसंबर का हो जाएगा। अब इसके बाद की जो बात आती है स्टूडेंट का, ऑब्वियसली एक सिंपल क्वेश्चन रहेगा कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम जो है वो कब होने वाला है। तो देखो, अगर जेकेएसएसबी इन एग्जामिनेशंस को अच्छे तरीके से कंडक्ट करवा लेता है तो मान के चले कि जनवरी के महीने में भी हो सकता है वो आपके एग्जाम कंडक्ट करवा दे, माइट भी एंडिंग दिसंबर में भी कंडक्ट करवा दे, बिकॉज मूड में है जेकेएसएसबी एग्जाम कंडक्ट करवाने के। तो वो ये नहीं देखेगा कि चिले कलान है या कुछ भी है, पहले भी ऐसा हुआ था, पिछले साल भी एग्जाम्स हुए थे, तो इस बार भी आप दिसंबर के एंडिंग में भी मान सकते हो एफडब्ल्यू का एग्जाम लेना शुरू कर दे जेकेएसएसबी। अब देखना ये होगा कि जो जेकेएसएसबी ने इन एग्जामिनेशंस को शेड्यूल किया है कि सही तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, बिकॉज दिस इज़ अ ह्यूज टास्क। इससे पहले जो उन्होंने हॉर्टिकल्चर की कुछ वैकेंसीज पे 29 नवंबर से एग्जाम लेने की बात करी है, वहाँ से भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि जेकेएसएसबी क्या वापस ट्रैक पर आई है या नहीं आई है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। तैयारी करना शुरू हो जाओ, यू हैव अराउंड 40 डेज, इन 40 दिनों में आपकी तैयारी जो है, रिवीजन जो है, वो सब चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द एंटायर विंग्स टीम। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।